नमस्कार भाइयों बहनों, जय हिंद। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट 99.37% स्टूडेंट हुए पास। लड़कियों ने मारी बाजी, लड़कों की तुलना में 0.54% अधिक पास। मोदी सरकार आपके अकाउंट में डालने जा रही है इतने पैसे, बैलेंस चेक करने के हैं ये 4 तरीके। 1 अगस्त से एलपीजी की कीमत, टैक्सेशन, बैंकिंग समेत 7 बड़े फेरबदल, जिनकी आपकी जेब पर सीधा असर। कोरोना संकट के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ाई पाबंदी। देश में 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए केस। केरल में लगातार चौथे दिन 22,000 से ज्यादा मामले। डेल्टा वेरिएंट के कारण पश्चिम एशिया में कोविड-19 की चौथी लहर शुरू हो गई है, WHO। पेगासस मामले में एक और बड़ा नया खुलासा। पी चिदम्बरम बोले, कब तक चुप रहेगी सरकार। सरकार की इन किसानों पर कार्रवाई की तैयारी। गलत तरीके से उठाया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा, लौटानी होगी रकम। मोदी सरकार देगी अब व्हाट्सएप को टक्कर, विकसित किया स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश। रिलायंस जियो ने फिर मारी बाजी। मई में जियो ने 35.5 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि एयरटेल के 36 लाख और वोडाफोन आइडिया के 42.8 लाख ग्राहक घटे। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला। मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी कैंडिडेट्स को 27 और आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट्स को मिलेगा 10% का आरक्षण। कोरोना रोकथाम को लेकर जारी निर्देशों को गृह मंत्रालय ने 31 अगस्त तक बढ़ाया। 2022 की तीसरी तिमाही में लॉन्च होगा चंद्रयान 3, बोले अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पीएम केयर्स से मदद के लिए 292 बच्चों का पंजीकरण हुआ, स्मृति ईरानी। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। बैंक डूबा तो 90 दिन में ग्राहकों को वापस मिलेंगे पैसे, जानिए हर जरूरी जानकारी। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट 99.37% स्टूडेंट हुए पास। लड़कियों ने मारी बाजी, लड़कों की तुलना में 0.54% अधिक पास। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbserisults.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल परीक्षा में कुल 99.37% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यह अब तक का सबसे हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज रहा। वहीं 6,149 स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है। 0.54% से आगे रहीं लड़कियां। परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया। इस बार के रिजल्ट में लड़कियां लड़कों से 0.54 से आगे रही हैं। लड़कियों के पास परसेंटेज 99.67, जबकि लड़कों का परसेंटेज 99.13 रहा। 12वीं के नतीजों में लगातार 6वीं बार लड़कियों ने लड़कों से बाजी मारी है। वहीं ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स का रिजल्ट 100% रहा। मोदी सरकार आपके अकाउंट में डालने जा रही है इतने पैसे, बैलेंस चेक करने के हैं ये 4 तरीके। अगर कर्मचारी भविष्य निधि अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल ईपीएफ खाता धारकों के अकाउंट में सरकार सालाना ब्याज की रकम डालने वाली है। माना जा रहा है कि ये रकम 31 जुलाई या अगस्त से पहले हफ्ते में आ सकती है। आपको यहाँ बता दें कि पीएफ खाता धारकों को सालाना 8.5% की दर से ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की ये रकम वित्त वर्ष 2020-21 की है। बीते वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना की वजह से ये आशंका थी कि सरकार ईपीएफ में की ब्याज दर में कटौती कर सकती है। हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लगातार दूसरा साल है जब ईपीएफओ 8.50% ब्याज देगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में पीएफ खाता धारकों को 8.65% ब्याज दिया गया था। किस्त से एलपीजी की कीमत, टैक्सेशन, बैंकिंग समेत 7 बड़े फेरबदल, जिनका आपकी जेब पर सीधा असर। 1 अगस्त से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
बैंक खातों से लेकर एलपीजी तक रविवार से ऐसे कई बदलाव हो रहे हैं जिनका असर आप पर पड़ना पूरी तरह तय है। तो चलिए जानते हैं कि तीसरी लहर की खबरों के बीच 1 अगस्त से कौन कौन से ऐसे नियम बदल रहे हैं जो आपकी जेब पर सीधा असर डालने वाले हैं। एलपीजी की कीमतों में बदलाव। हर माह की पहली तारीख को कुकिंग गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। मई व जून में घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। अप्रैल में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 10 रुपये की कटौती की गई थी। वहीं इसके बाद जुलाई में सिलेंडर का दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। जनवरी से अब तक दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 694 रुपये से 834 रुपये तक पहुंच गया है। टैक्स बकाया पर देना होगा जुर्माना। 1 लाख से अधिक सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर उसका चुकाने में देरी होने पर जुर्माना देना होगा। यह प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर लागू होता है। डाक विभाग घर पर बैंकिंग के लिए शुल्क लेगा। डाक विभाग का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक घर पर बैंकिंग सुविधाओं के लिए शुल्क वसूलेगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए प्रति सेवा 20 रुपये और जीएसटी वसूलेगा। एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा। एटीएम से पैसा निकालने के लिए आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। एटीएम इंटरचेंज फीस 15 रुपये की जगह 70 रुपये हो जाएगा, जिससे ग्राहक चुकाएगा। छुट्टी के दिन भी आएगा वेतन। राष्ट्रीय स्वचालित निपटान व्यवस्था NACH सप्ताह के 7 दिन उपलब्ध होगी। अभी यह सुविधा बैंकों के कामकाजी दिनों में ही उपलब्ध होती है। ऐसे में वेतन IMI बिल भुगतान हर रोज होगी, यानी छुट्टी के दिन भी आपके खाते में वेतन आएगा। देश में 24 घंटे में 44,000 से ज़्यादा नए केस। केरल में लगातार चौथे दिन 22,000 से ज़्यादा मामले। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले नियंत्रण में नहीं आ रहे। राज्य में लगातार चौथे दिन 22,000 से ज़्यादा मामले पाए गए, जो देश भर में सामने आए कुल नए मामलों में आधे हैं। प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या भी 100 से ऊपर बनी हुई है। केरल से ज़्यादा मौतें सिर्फ महाराष्ट्र में ही हो रही हैं। लेकिन अगर आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो केरल की स्थिति गंभीर नज़र आ रही है। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने राज्य के लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करने की अपील की है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 44,000 से ज़्यादा मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में के दौरान देश भर में 44,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें से 22,000 केस अकेले केरल से हैं। इस दौरान हुई 555 मौतों में से केरल में 128 मौत हुई हैं। केरल के हालात के चलते सक्रिय मामले भी लगातार 3 दिनों से बढ़ रहे हैं। पहले सक्रिय मामले 4 लाख से नीचे आ गए थे और अब एक बार फिर 4 लाख के पार कर गए हैं। अब इन किसानों पर कार्रवाई की तैयारी। गलत तरीके से उठाया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फ़ायदा, लौटानी होगी रकम। सरकार जब ज़रूरतमंदों के लिए कोई योजना चलाती है तो उसका फ़ायदा कुछ ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जो इसके पात्र नहीं होते। ऐसा ही PM किसान सम्मान निधि योजना के साथ हुआ है। सरकार को पता चला है कि इस योजना का फ़ायदा ऐसे लोगों ने उठाया है जो इसके दायरे में नहीं आते। अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। लाखों अपात्र लोगों ने उठाया फ़ायदा। केंद्र सरकार 42 लाख अपात्र किसानों से 3,000 करोड़ रुपए वसूलेगी। यह तो पैसा है जो PM किसान योजना के तहत अपात्र लोगों ने लिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 7.10 लाख ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई है जो इस योजना का लाभ उठाने के अपात्र नहीं हैं। राज्य के कृषि विभाग की ओर से कराई गई जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के साथ ही ऐसे लोगों की एक सूची भी जारी की थी जिसमें इस बात का साफ साफ जिक्र था कि कौन लोग इस योजना का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। अब ऐसे लोगों से होगी पैसे की रिकवरी। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को योजना से बाहर करने और उनसे पैसे वापस लेने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐसे किसानों की पहचान की है
जिन्हें इस योजना से बाहर किया जाएगा। साथ ही उनसे रिकवरी भी होगी। असम में पीएम किसान योजना के अपात्र किसानों से 554 करोड़, उत्तर प्रदेश के अपात्र किसानों से 258 करोड़, बिहार के अपात्र किसानों से 425 करोड़ और पंजाब के अपात्र किसानों से 437 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे।